जिस जज ने मुझे फांसी की सजा सुनाई मैं उसे माफ करता हूं। जो पुलिस वाले लेकर आए उन्हें भी माफ करता हूं, उनकी गलती नहीं, वो अपना फर्ज निभा रहे थे। और ये जल्लाद जो मुझे फांसी पर लटकाएगा इसे भी मैं माफ करता हूं, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मैं अपनी मां को कभी माफ नहीं करूंगा। जिस मां ने टाइम टाइम पर थप्पड़ मारने में रोकने में कमी लगाई, जब पहली चोरी की थी थप्पड़ नहीं लगाया, जब मैंने झूठ बोला थप्पड़ नहीं लगाया, जब मैं गलत संगत में जा रहा था मेरी मां ने थप्पड़ मार के रोका नहीं, और जब मैं गलत काम करके घर में घुस गया, पुलिस पीछा कर रही थी, मेरी मां मुझे छिपा रही थी अंदर, बाहर निकलवा के पुलिस से पकड़वाया क्यों नहीं? मेरे घर के अंदर मेरी मां की ममता जहर का काम करती रही। मुझे शिकायत अगर किसी से है और कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कहूंगा जज से कि फांसी एक को नहीं होनी चाहिए, दो को होनी चाहिए। जिस छोटे बच्चे की जिम्मेदारी पालने पोसने की, संस्कार देने की जिनके जिम्मे थी, वही जब मुझे नहीं संभाल पाए और धीरे धीरे चलते चलते मैं छोटा चोर, बड़ा चोर, डाकू बन गया, तो मेरी गलती बाद में, पहली गलती रोकने वालों की थी जो घर में पाल रहे थे। जब मैं गलत पिक्चरें देखता था, दिमाग खराब करता था, थप्पड़ मारने वाले हाथ उठे क्यों नहीं? रोकने वाला मुझे रोक क्यों नहीं रहा था? समाज वालों ने क्यों नहीं रोका? मैं बिगड़ गया इतना कि आज मरना तो हर किसी को है, लेकिन इतना अपमानित होकर दुनिया से जा रहा हूं कि मैं इतना गंदा आदमी हूं। माँ बाप बहुत अच्छे इंसान थे, दादाजी की बहुत इज्जत थी, मुझे फांसी चढ़ाया जा रहा। आप जरा सोच के देखिए कि उस आदमी के बोलने की बात कितनी सही है अपनी जगह। ठीक है, उसको उसके कर्म की सजा मिल रही है, लेकिन वे लोग जो घर में बैठकर रो रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं अच्छा हुआ हमारा तो था ही नहीं, वो हमारे घर में डाकू पैदा हो गया, तो डाकू बनने में मदद किसने की? बच्चे को बच्चा कहा इसलिए जाता है, उसे बचाना पड़ता है। शब्द तो बचा है, बचाओ, बचाना है जिसे, बचा बचा बचा। और बच्चा, उसे तो हर समय बचाना पड़ेगा आपको। जब तक उसकी स्वयं की बुद्धि जागृत नहीं होती तब तक आपको जगाना पड़ेगा। इसलिए घर में भी जरूरी है, हमारे घरों में धर्म चाहिए, मर्यादा चाहिए, भक्ति चाहिए। अन्यथा ये समाज जितना विकृत होता जा रहा है इससे भी ज्यादा विकृत होगा। देवताओं में और राक्षसों में अंतर ज्यादा नहीं है। रावण बहुत सुंदर था देखने में, बहुत गोरा रंग था, नाक नक्श बहुत सुंदर थे उसके, देखने में बहुत अच्छा था वो। ये तो अलग तरह से जो है रावण के 10 सिर लगा दिए जाते हैं, बता दिया जाता है। 10 दिमाग रखता था, उसके बाद भी विचार नहीं करता था, मूर्ख इसलिए था। इतना धनवान होने के बाद भी अकड़ बहुत थी, सत्ता संपत्ति बहुत थी, लेकिन धौंस बहुत जमाता था। उसके पास बोलने की ताकत थी, सुनने की बिल्कुल नहीं थी। कान उसके 20 थे, सुनता एक से भी नहीं था। तो क्या कहोगे आप? इतना दिमाग होने के बाद भी यूज ना करें। वही तो रावण वाली स्थिति है। किसी को देखने में अगर आप कहें तो राक्षस देखने में बुरे नहीं लगते, सुंदर हैं। ये तो अलग से दिखा देते ना, उनकी कीले निकले हुए हैं दांत की जगह और यहां सींग निकले हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कील जो दांत निकले, नुकीले दांत, उसका मतलब ये जानवर बन गया कोई। सींग निकले हुए तो उसका मतलब है मारने वाले सींग वाला जानवर या भेड़ियों की तरह से खून पीने वाला जानवर। नाखून लंबे लंबे। असल में तो वास्तविकता यही है कि
देवता, मनुष्य और राक्षस, प्रजापिता की संतान एक जैसी है। जिसके अंदर गड़बड़ हो गई वो धीरे धीरे चलते चलते राक्षस बन गया। जो विचारशील होकर सही ढंग से कर्म करने लग गया वो मनुष्य, और जो विचारशील होने के साथ साथ दूरदर्शी है और अपने लिए कम चाहता है, बदले में अनेक गुणा देता है, वो देवता कहलाता है। इसलिए हमारी श्रेणी देवता बनती है और हमारी श्रेणी राक्षस बनती है। तो रूपांतरण जरूरी है। हम भावुक हो जाते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखें। इसलिए एक बड़ी अद्भुत चीज सिखाई जाती है कि आपके दो मस्तिष्क हैं, बायां और दायां। बायां मस्तिष्क शरीर का ये लेफ्ट वाला राइट पोर्शन को शरीर के संचालित करता है, राइट वाला लेफ्ट को चलाता है। तो एक हो गया बहुत लॉजिकल, बहुत तार्किक, और दूसरा बहुत इमोशनल। अब दोनों मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को इनकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके लिए प्राणायाम है। दोनों मस्तिष्क को जागृत करने के लिए आपको उस तरह का हिसाब किताब सीखना चाहिए जिससे मस्तिष्क दोनों ठीक काम करें, कि आप बुरे आदमी के नाटक को भी पहचान सकें। क्योंकि इस दुनिया में ये समझना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं ना, एक मुर्दे ने कहा कि ये जो मेरी लाश पर सिर पटक पटक कर रो रहे हैं ना, अगर मैं इनके सामने अभी जाग जाऊं। दो मुर्दे थे ना, आपस में बैठ के बात कर रहे थे, लेटे लेटे। मुर्दे भी बात करते हैं ना, दो अर्थियां साथ साथ। उधर लोग रो रहे हैं शमशान घाट में, इधर भी एक अर्थी रखी है, इधर रखी, इधर वाले रो रहे हैं, उधर वाले रो रहे हैं। तो एक अर्थी दूसरे से कहती है, तेरे वाले ज्यादा रो रहे हैं, सिर पटक के रो रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। ये वाली अर्थी कहती है, बहुत रोने वाले जो है ना, ये अगर इनके सामने मैं अभी जाग जाऊं और ठीक हो जाऊं तो ये मुझे जीने ही नहीं देंगे, पूरी जिंदगी ऐसे जला जला के मारेंगे। ये तो आखिरी वाला जलाना तो बहुत साधारण बात है, असली जलाना तो घर में होता है जब जिंदा रहता है आदमी। रोज जलाते हैं लोग, रोज जलाते हैं, इतना तड़फाते हैं। सांस चलती रहती है लेकिन आदमी जल के तो ईंधन पहले बन जाता है। इस दुनिया में बड़ी विचित्रताएं हैं, इतनी विचित्रताएं हैं कि नाटक अलग चलता है अपनेपन का। सब लोग अपने लिए ही रोते हैं। इसलिए एक वो शायर ने जो लिखा ना कि रह गयों पर है मुसीबत, जो गए अच्छे गए। जो चला गया अच्छा चला गया, लेकिन जो रह गए ना पीछे, उन पर मुसीबत पड़ी। अब उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें अपना जो जिम्मेदारी वो निभाता था ना, अब उनके सिर पर पड़ी, इसलिए रो रहे हैं। हमारा तो ये भी करता था, हमारा तो वो भी करता था, और जब जिंदा था हमारे लिए कुछ भी नहीं करता था। नाक में दम कर रखा था उसने, गया तो उसके बाद याद आता है वो ये भी करता था, ये भी करता था, उस आदमी की ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी। इसलिए ये कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में जरूरी है धर्म का होना, भक्ति का होना। हमारे जीवन में जरूरी है संतुलन का होना। बैलेंस बनाइए, हमारा तार्किक मन भी काम करे, हमारा ये बौद्धिक मन जो है, और हमारे अंदर जो भावनात्मक मस्तिष्क है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। ध्यान के किसी कार्यक्रम में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी दोनों इमोशन पर काबू पा सकते हैं। जब आपकी कोई भी एक भावना तेज होकर
उसी के साथ दूसरी मिल जाए, चिंता, निराशा, उसके ऊपर भय आकर बैठ जाए, तो और विचलित होता है आदमी। काबू कैसे पाओगे? और हर पल आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि आग लगाने वाले तो अपने ही होते हैं, पराये तो सिर्फ हवा करते हैं। पराये लोग हवा करते हैं भड़काने के लिए, और आग लगाने का काम अपने ही करेंगे। रोगे बहुत, लेकिन अंदर से आंसू बहते रहेंगे, बाहर दिखा भी नहीं पाते हम कितने दुखी हैं। तो क्या करो? आंसू भी प्रकट करने हैं ना अपने भगवान के आगे। और अगर कमजोरी भी दिखानी है तो दुनिया के आगे कमजोर बनकर मत बैठना, क्योंकि ये आंसुओं की कद्र करते नहीं, ना ये सच्ची सहानुभूति रखते। आपके आंसुओं का हिसाब भी कहीं होता है तो भगवान के दर पर होता है। और अपने कमजोर बच्चे को भी सहारा अगर कोई देता है तो भगवान ही देता है। जब गडरिया अपने सारी बकरियों को लेकर चलता है ना, तो कुछ बकरी के बच्चे पीछे रह जाते हैं पत्ते वत्ते खाते हुए। तो बाकी बकरियों को तो डंडे से हाँकता हुआ जाता है, जो पीछे रह जाती है ना उसे तो ज्यादा मारना चाहिए, लेकिन मारता नहीं, उसे कंधे पर बैठा के लेके आता है और उसको साथ में बोलता हुआ जाता है। और पीछे रह जाती ना, या तो भेड़िया खा जाता या शेर। मजबूत बन, दुनिया इतनी दयालु माँ की तरह नहीं है, दुनिया भेड़ियों की तरह है। अगर पीछे रह जाओगे कोई ना कोई खा जाएगा तुम्हें। दौड़तों के साथ दौड़ो और हो सके उनसे आगे निकल कर दिखाओ। यही है जिंदगी। जो दौड़ रहे हैं उनके साथ दौड़िए और दौड़ते हुए आगे निकलिए। तो कोई और कंधे पर बैठा कर नहीं लाता, या तो आपके माँ बाप या फिर जो जगत पिता परमात्मा है वो आपको कंधे पर उठा कर लाता है, वो नहीं पीछे रहने देता। लेकिन आप भी तो कोशिश करो ना कि वो आपका हाथ पकड़े। और हाथ पकड़ेगा तब जब आप उसका नाम पकड़ते हैं नियम के साथ। नियम पकड़ लीजिए आप, हाथ पकड़ेगा परमात्मा। आप अपना नियम निभाओ। एक बात याद रख लेना कि ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले लोगों को ढूंढिए। एक तो आपकी परवाह करता है आपका भगवान, एक आपकी परवाह करता है आपका सदगुरु, और एक आपकी परवाह करता है कोई आपका बहुत अपना। तो ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि जिन्होंने आपको इस्तेमाल करना है वो तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आप कहाँ हो और कैसे आपको यूज करना है। तो जाते जाते इतना याद कर लेना, जो आपकी परवाह करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, उनको थैंक्स करना कभी भूलना नहीं। और आज हम कहीं थे ना तो वहां हम एक बात कह रहे थे कि बहुत फेसबुक पर दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनेक अनेक दोस्त, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में पड़ा है आदमी, सामने आईसीयू में उसे देख देख कर रोती भी कुछ आंखें, या तो पत्नी, बेटा, भाई, बहन, जिनके लिए कभी उसने टाइम ठीक ढंग से नहीं दिया वो तो सामने खड़े थे, और जिनके लिए हर समय टाइम ही टाइम, हर समय फोन में देखता है, वो कोई नहीं आया। इसलिए ये झूठे कल्पना वाले रिश्ते, इनसे बचिए।
जो आपकी परवाह करते हैं उनकी परवाह करना सीखिए। जो आपके सुख दुख को अपना मानते हैं, ऐसे सच्चे रिश्तों की कद्र करना सीखिए। नहीं तो आप छलावे में, भ्रम में जियोगे और सच्ची खुशी खो बैठोगे। ये दरबार गुरु का लगा है, यहां से खुशियां मिले आपको। यहां आपकी आत्मा को झंकृत करना चाहते हूं। यहां चाहता हूं कि आपके दिल पर कुछ तो असर पड़े। यहां कुछ न कुछ बात ऐसी घटे कि आप विचार करने को तो तैयार हो। कुछ तो ऐसी चीजें हो, दिल को छुए और आपको महसूस हो कि बात मेरे अंदर की कही गई है। मुझे सोचना चाहिए, मुझे विचार करना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 16 जनवरी 2024, समय दोपहर 4 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांदुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांदुर्ण चौक, वरुण, जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे। 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है